श्री भगवान कहते हैं कि जैसे सारे जो जल राशि जो समुद्र के तरफ खींचता चले जाते हैं, तो ऐसा जो साधक जो कामना को जीत लिया है और जो आत्मनिर्भरशील है, आत्मनिष्ठ है और अपना सच्चिदानंद स्वरूप को जानता है, तो सारे संसार के जो कामना है वो स्वतः उसके पास खींचता चला आता है और उसको जो अपना प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे जो व्यक्ति है वो शांति को प्राप्त करता है। प्रजहाति कामान जो सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्मम निरहंकार शांति मधिगच्छति। तो कहते हैं जी विहाय कामान जो पुमान, जो पुमान जो पुरुष, जो ज्ञानी पुरुष, जो स्थित प्रज्ञ पुरुष जब सारे कामना को त्याग करके वो निस्पृह चरति और निस्पृह होकर के विचरण करता है। किसी भी जो सांसारिक ये भौतिक जगत के किसी भी चीज पर ना अपना स्पृहा रखता है, ना जो है वैरता रखता है, तो ना आसक्ति रखता है, ना विरक्ति रखता है। तो ऐसे जो स्थित प्रज्ञ है और जो निर्मम है, निर्मम का मतलब जो ममत्व को नहीं रखता है। जैसे कि संसार में लोग अज्ञान के कारण जो मम अर्थात मेरा मेरा कहते हैं कि मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, ये जो सब मेरा, मैं और मेरा, तो ये जो दोनों में फंसे हुए हैं और उनको उनका अंदर ये ज्ञान नहीं रहता है कि ये सब जो है वो मेरा नहीं है। ये सब जो है जो आत्मा के द्वारा जो सृष्टि है और ये भी नित्य है और हम जो है आने जाने वाला है। कभी अभी स्थूल में आए हैं कर्म करने के लिए, कर्तव्य कर्म,
और उसके बाद फिर जो है सुख मुख चला जाएंगे। ये ज्ञान जिनका नहीं है और जो ये संसार का जो माया में फंसे हैं कि ये मेरा है मेरा है, तो वही बंधन में रहते हैं। परंतु जो स्थित प्रज्ञ है और निर्मम होता है, मतलब वो मेरा नहीं कुछ है, ये जो है जो हमारी जो आत्मा जो समष्टि आत्मा उनका ही सृष्टि है, देन है, और इसमें केवल कर्म करने के लिए हम आए हैं। तो इसमें जो प्रेय वो प्रेय भाव को त्याग करके जो श्रेय को ढूंढता है, अर्जुन ने जो कहा था कि जत श्रेय तत् निश्चितं ब्रह्म, हमको जो श्रेय है यही बताइए। तो भगवान कहते हैं कि ये जो सृष्टि में जब तुम मेरा और मैं में फंसते रहोगे तो तुम बंधन में फंस जाओगे। ये श्रेय नहीं है, ये प्रेय है। और श्रेय क्या है? न निर्मम है और निरहंकार है, अर्थात अहंकार शून्य है। सांसारिक भाव में अहंकार कहते हैं जो गर्व को, जो अपना जो गर्व भाव है, तो जो भौतिक पदार्थ को लेकर के जो गर्व करता है, तो उसमें कहते हैं विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्यमेतम विपरीत साधु जो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये संसार में दो प्रकार के होते हैं। विद्या अर्जन करके कुछ लोग जो है जो अपने को ज्ञानी समझ लेते हैं और दूसरों के साथ तर्क में व्यस्त रहते हैं, तर्क करते हैं कि हम जो समझा है वो सही है, और दूसरों को जो नीचा दिखाने के लिए उनके साथ तर्क करते हैं और कलह करते हैं। तो उनका जो विद्या है वो कलह करने के लिए है। और धनंग मदाय, वो जो धन अर्जन करते हैं तो उसको जो है विलास व्यसन में जो खर्च करते हैं। और जो शक्ति है तो वो शक्ति के द्वारा दूसरों को पीड़ा देते हैं, डराते हैं, और दूसरों को डरा करके अपना स्वार्थ साधन करते हैं। तो वो जो विद्या है, धन है और शक्ति है, ये अज्ञानियों के लिए, विवाद के लिए और विलास व्यसन के लिए और दूसरों को सताने के लिए होता है। परंतु जो सत्पुरुष है, जो स्थित प्रज्ञ है, ज्ञानी है, उसके लिए जो विद्या है वो ज्ञान के लिए होता है कि जो चरम ज्ञान, श्रेय ज्ञान, मुक्ति का ज्ञान, और जिसमें कि आत्म उद्धार का ज्ञान, वही ज्ञान प्राप्ति के लिए उनका विद्या होता है। और धन जो है, जो असमर्थ है, जो विकलांग है, जो
दरिद्र हैं, जो असहाय हैं, उन लोगों को सहायता करने के लिए धन होता है। दान करने के लिए दान उन लोगों को दिया जाता है जो धन कमाने के लिए अक्षम है, जो शारीरिक रूप में या मानसिक रूप में धन कमाने के लिए अक्षम है। उनको सहायता करना, धन देना, वही सही दान होता है। और जो शक्ति है उसे जो विपदग्रस्त व्यक्ति को उद्धार करना ज्ञानी के लिए होता है, कि जो विपद में फंसा हुआ है और उसको उद्धार करना, उसमें अपना शक्ति को उपयोग करता है। तो ऐसे वो निरहंकार बोला जाता है। तो जो निर्मम और निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति, यही व्यक्ति इस संसार में शांति को प्राप्त करता है। वो शांति से जीता है और शांति से रहता है। और जो शांति रहता है मतलब अपना स्वरूपस्थ होकर के रहता है, तो आनंद ही आनंद में रहता है। इसे आगे बताएंगे। जय जय।